हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है, जिसका नाम है, नेम ऑफ दैट चैप्टर इज द मैजिक गार्डन। ओके, इसको लिखते हैं हिंदी में, द मैजिक गार्डन। ओके, नीचे जो गैस गाई है उसके आ की मात्रा और ड से डमरू के ऊपर र की मात्रा और न से नल, गार्डन। ठीक है, द मैजिक गार्डन। देखो ये लिखा हुआ है THE, द MAGIC मैजिक, GARDEN गार्डन, WAS was, IN in a स्कूल, SCHOOL इसको बोलते स्कूल। हिंदी में कैसे लिखोगे इसके, आधा से कह के बड़ा की मात्रा ओल है ना, स्कूल। अब देखो बोलने में क्या आता है, यहाँ पे ई भी आता है ना बोलने में तो, लेकिन वो लिखने में नहीं आएगा। ये ऐसे ई आधा से कू कह के बड़ा की मात्रा ओल स्कूल है ना। तो ये बोलने में स्कूल आता है लेकिन लिखने में स्कूल नहीं आता है। ठीक है, तो आप जब लिखेंगे हिंदी में स्कूल लिखेंगे तो ये ई आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। ये है प्ले, PLAY प्ले है ना, PLAY प्ले। फिर है ग्राउंड, ये दो वर्ड से मिलके बना प्ले ग्राउंड। प्ले मानी खेलना है ना, आधा पै ल के ऊपर एक ही मात्रा प्ले। ठीक है, और ये है ग्राउंड, GROUND ग्राउंड। ग्राउंड कैसे लिखोगे, सबसे पहले गाय, जैसे गाय लिखोगे इस पे र की मात्रा लगा दो नीचे। ठीक है, ऐसे रथ की, फिर आ की मात्रा लगा दोगे इसके, ये हो गया ग्रा, ग ये नीचे र आ, ग्रा है ना, ग्रा, फिर ऊ, फिर अण और ड, ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। तो दोनों को मिला के हो जाएगा प्ले ग्राउंड। ओके, खेलने का मैदान, प्ले ग्राउंड में खेलने का मैदान। IT इट, WA was, VERY वेरी है ना, प्रेटी, PRETTY प्रेटी। तो ये इट मीन्स होता है यह है ना, यह है इट। इसको आप हिंदी में इसको ऐसे लिखोगे इट, इट मीन्स यह होता है। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, यह है ना। और ये है वाज, WAS वाज, ये क्या है, वाज। वाज मीन्स होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, था। वाज मीन्स था। ओके, वेरी, VERY वेरी का आप कैसे लिखोगे, व के एक की मात्रा और र के, वेरी। ठीक है, वेरी, वेरी मानी बहुत। वेरी मीन्स क्या होता है, ब है से हल्के, छोटा की मात्रा और तैसे तलवार, तैसे तरबूज, बहुत। वेरी प्रेटी, प्रेटी मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल। ओके, प्रेटी कैसे लिखोगे, पहले आप पी लिखोगे, पैसे पतंग लिखोगे, फिर र की मात्रा, फिर एक र लिखोगे, मात्रा निर है बेटा ये ना, और ऊपर ये ए की मात्रा और ट से टमाटर के लगा दोगे, बड़ी ई की मात्रा, प्रेटी। प्रेटी मीन्स क्या होता है, सुंदर। क्या होता है, सुंदर, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हमको इस चैप्टर को समझना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट वॉज वेरी प्रेटी, ये बहुत सुंदर था मैजिक गार्डन, जो कहाँ था, इन ए स्कूल प्लेग्राउंड, एक स्कूल के प्लेग्राउंड में एक मैजिक गार्डन था ना, MAGIC मैजिक गार्डन, एक जादुई बगीचा था, है ना। मैजिक मन क्या होता है, जादुई। देखो इसका होता है ज के आ की मात्रा, द से दवात के छोटा की मात्रा और बड़ी ई, जादुई है ना। गार्डन मीन्स होता है बगीचा। गार्डन मीन्स क्या होता है, इसका मतलब बगीचा, ब
ग से गाय की बड़ी की मात्रा और च से चम्मच के आ की मात्रा, बगीचा, बगीचा। नो नो ऐसे नहीं लिखते इसको, इसको छोटी की मात्रा आएगी, क्या आएगी, ये छोटी की मात्रा आएगी बच्चों इसके, हाँ। तो इसको हम दोबारा लिखते हैं, देखो यहाँ लगाओ आप छोटी मात्रा और ग से गाय यहाँ लिख दो, बगीचा, ठीक है। ब ग की छोटी मात्रा और चा, बगीचा, ठीक है। गार्डन मीन्स बगीचा होता है। अब देखो ये सनफ्लावर्स, SUN, सन मीन्स सूरज होता है, फ्लावर्स मीन फूल होता है ना। तो ये सन से और फ्लावर से मिलके बना है। तो सनफ्लावर्स होती है सूरजमुखी का फूल, है ना। इसमें देखते हैं, देखो कहाँ सनफ्लावर देखते हैं, ये रहा, ये देखो एक, ये रहा 1 2 3 4 क्या है, ये सनफ्लावर्स है। सनफ्लावर की स्पेलिंग क्या है, पहले सन की स्पेलिंग लिखो, SUN, सन, ठीक है। फिर फ्लावर, फ्लावर क्या आपको पता ही है, FLOWER, इसको लिखते हैं सन। देखो सन, आधा फ, लके आ की मात्रा, वा व और र। सनफ्लावर मानी होता है सूरजमुखी का फूल। स के बड़ा की मात्रा, र ज सूरजमुखी, है ना। म के छोटा की मात्रा और ख से खरगोश की बड़ी की मात्रा, सूरजमुखी। तो ये सूरजमुखी का फूल बोलते हैं सनफ्लावर को, ठीक है बच्चों। सनफ्लावर्स एंड AND, एंड मीन्स होता है और, एंड मीन्स क्या होता है और। एंड को आप कैसे लिखोगे, अब अपने ऊपर वाला जो है ना इसको मिटा देते हैं, आप पहले लिख चुके होंगे इसको। अब एंड को अब हम यहाँ लिखेंगे, एंड को कैसे लिखते हैं, है ना। इसको उठा दो आप, इसको उठा देते हैं अब, क्योंकि उस जगह से ही ना इसको आप पहले उतार चुके हो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसी जगह काम में लेंगे, खाली जगह को ना, अंदर फिर घोंस पोस हो जाएगा बच्चों, आपके समझ में नहीं आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, जो एंड है ना, एंड, इसको कैसे लिखते हैं एंड को, जो AND, है ना, ये एंड मानी होता है और, ठीक है। एंड रोजेज, और क्या है वहां पे, रोजेज। रोज क्या होता है, गुलाब का फूल, आपको पता है रोज, है ना, ROS, रोज मीन्स एक गुलाब का फूल। और यहाँ देखो SO लग गया ना, एक एक्स्ट्रा S, तो रोजेज में बहुत सारे फूल, एक से ज़्यादा फूल, है ना, तो संख्या बढ़ गई उनकी, तो ये हो गया रोजेज, बहुत सारे गुलाब के फूल। तो इसको आप कैसे लिखोगे, रो जे, ज के एक ही मात्रा और ज, रोजेज, है ना। रोजेज मीन्स गुलाब के फूल, ठीक है। गुलाब को लिखना आता है आपको, ग के छोटी की मात्रा, ल के आ की मात्रा, ब, है ना, ब से बकरी, गुलाब के फूल, फ के बड़ा की मात्रा, है ना, गुलाब के फूल। तो हम देखते हैं कि मैजिक गार्डन का है गुलाब के फूल, ये रहे, देखो ये, है ना। यहाँ हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप इसको समझ सको। हम इसमें करेंगे येलो वाला लेते हैं, ठीक है। देखो ये रहा गुलाब का फूल, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 रोजेज है यहाँ पे, है ना। तो और एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, रोज की जो स्पेलिंग है, रोज की स्पेलिंग क्या है, ROSE, रोज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर आप ध्यान दीजिए, देखो ROSE, रोज, रोज मीन्स एक ही गुलाब का फूल होता है ना। यहाँ S नहीं लगा, जैसे आप यहाँ S लगा दोगे तो इसका मीनिंग हुआ कि एक से ज्यादा गुलाब के फूल, एक से ज्यादा है ना। चलो आगे देखते हैं फिर। स्टूड मानी खड़े थे, है ना। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्टूड जो है
बेटा स्टूड कौन से वर्ड से बनता है? ये बनता है स्टैंड से। किससे बनता है? स्टैंड, STAND, स्टैंड से बनता है। ये स्टैंड का ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, स्टैंड। और स्टूड कौन सा है? ये थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों स्टूड आता है। स्टैंड माने खड़ा होना, स्टूड माने खड़ा हुआ। ठीक है, तो समझना ज़रूरी है। तो इसका सेकंड फॉर्म भी ये होगा, जो इसका सेकंड फॉर्म है वो भी ये होगा, और इसका जो थर्ड फॉर्म है वो भी स्टूड ही होगा, STOOD। स्टूड मानी खड़े हो चुके, थर्ड में आएगा। देखो ये मीनिंग तो एक सा ही, स्पेलिंग एक सा ही है, STOOD, स्टूड। स्टूड मीन्स खड़े थे या खड़ा हुआ, है ना, इस तरह से खड़े थे, ये खड़े हो चुके थे से। तो ये अभी आप आगे वाली क्लास में पढ़ाएंगे, इसमें क्या रूल्स होते हैं, ये ग्रामर के पार्ट में आएगा। बस आप यहाँ ये समझ लीजिए कि ये जो स्टूड है ये स्टैंड से बना है, बस स्टैंड से नहीं। ठीक है बस स्टैंड क्या होता है? वह जगह जहाँ पर बसें खड़ी होती हैं, तो स्टैंड में खड़ा होना। ठीक है, तो स्टूड का यहाँ मीनिंग है खड़े थे। रोजेज क्या क्या? सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड, खड़े थे। हाई, ऊंचे ऊंचे, हाई मानी ऊंचे, HIGH, हाई तो पता ही है, बहुत हाई है, कहते हैं ना बहुत हाई है। पापा वो जिराफ तो बहुत हाई था जू के अंदर, है ना, ऊंचा। आप ऊंचा बोलते हैं तो टॉल होते हैं, टॉल बोलते हैं वैसे तो। हाई मीन्स इसको आप कैसे लिखोगे? है के आ की मात्रा और बड़ी ई, हाई, है ना। हाई मीन्स ऊपर या ऊंचे, है ना, लिख सकते हो आप हाई। अगेंस्ट द वॉल, वॉल मीन्स क्या होती है? वॉल आप ऐसे लिखोगे, वो आ की मात्रा, और वॉल मानी होती है दीवार। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है अब? AGAINST, है ना। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको देखो ये क्या है, इसको पढ़ेंगे हम। अगेंस्ट, इसको पढ़ते हैं। देखो अगेंस्ट कैसे पढ़ोगे हिंदी में, लिखो कैसे इसको, इसका जो उच्चारण इसको हम पढ़ते कैसे हैं उसको देखो, हिंदी में लिखता होता हूँ ए, जैसे गाय की बताओ, एक की मात्रा लगा दो, है ना, फिर आधा न, आधा से, और टैसे टमाटर। अगेंस्ट, अगेंस्ट में तो होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग है हाई अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे खड़े थे वो। ओके, तो सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे ऊंचे ऊंचे सनफ्लावर्स और रोजेज खड़े थे। ठीक है, अब ये देखते हैं, देखो आगे THERE, इसको कैसे पढ़ते हैं? मैंने पहले बताया था आपको, देयर, देयर मीन्स वहां। WERE, वर मीन्स थे। ओके, ऑल्सो मानी भी। मेरीगोल्ड्स, वो मेरीगोल्ड्स के, मेरीगोल्ड्स भी थे। मेरीगोल्ड्स तो हमारे छत पे उगे हुए हैं, है ना। पॉपीज एंड पेंसीज, पॉपीज और पेंसीज क्या होते हैं? ये भी ये फ्लावर्स के ही होते हैं, ये फ्लावर्स ही होते हैं, फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं ये, है ना। जैसे मेरीगोल्ड फ्लावर होता है, वैसे पॉपीज होते हैं, पेंसीज होते हैं, है ना। तो हम इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, ये मिटाते हुए चलते हैं और ये यहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि अपना जगह नहीं है ना। हाँ, पहले हम ये इसका लिखेंगे, इसको बैठाओ यहाँ से। अब देखो आप, ये क्या है बच्चों? ये देयर, इसको कैसे? द से दवाद, एक की मात्रा, यस से यज्ञ और र से रस्सी। देयर, देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ, है ना, वहाँ। ये अंकी चंद्र बिंदु लग जाएगी। ये क्या है? WERE, ये क्या है? वर। वर का मीनिंग क्या होता है? थे। क्या थे? देयर वर ऑल्सो मेरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज, वहाँ पर पेंसीज, पॉपीज और मेरीगोल्ड्स भी थे उस मैजिक गार्डन में, है ना।
अब ये देखिए, अब हम देखो हमारा ये वाला पैराग्राफ पूरा हुआ। इस पे एक स्माइली तो बनती है, प्यारी सी स्माइली। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं। देखो ये है THE, द, SUNSHINE। ये देखो दो वर्ड्स से मिलके बना, सन से और साइन से, है ना। सन मानी सूरज और साइन मानी चमकना। तो सूरज की जो चमक थी, सूरज की चमक क्या होती है? धूप। तो सनशाइन मीन्स होता है धूप। तो सनशाइन कहाँ फैल हो रही थी? माने गिर रही थी, FELL, फैल, गिरी, है ना। किस पे गिरी? ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। देखो कितनी मजेदार बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो सनशाइन कहाँ पे गिर रही थी? गार्डन पे गिर रही थी, है ना। मोर देन ऑन एनी अदर, मतलब ये सबसे ज्यादा गार्डन पे पड़ रही थी, किसी एनी अदर, किसी और पे नहीं पड़ रही थी, जितनी की किस पे पड़ रही थी? गार्डन के ऊपर। क्या? सनशाइन। ओके, तो फैल, अब देखो फिर वह वर्ड आ गया फैल। जो वर्ड है बेटा, ये फैल किससे बना है? ये बना है फाल से। किससे बना है? फाल। फाल से बना, जैसे आटे से रोटी बनती है ना, आटे से रोटी बनती है, रोटी से आटा थोड़ी बनता है, ऐसे। तो ऐसे ही फाल से फैल बनता है ना। वो यही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। फाल मानी गिरना होता है, फैल मानी गिरी। ओके, फेल। तो सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन मानी से ज्यादा, ऑन मानी ऊपर, एनी मानी अन्य, कोई भी, अदर किसी और से ज्यादा सनशाइन गार्डन पे गिर रही थी। एंड अब देखो आगे, एंड मनी और क्या बात है आगे? एंड द फ्लावर्स थे डांस्ड, नाचे। डांस मनी देखो, अब ये डांस आप बहुत वर्ड सुनते हैं, और मैं डांस करूंगी शादी में, डीजे पे नाचूंगा, है ना। तो वो डांस, ये डांस से बना है, डांस में कह रहा था ना, इससे बना है डांस्ड, डी लग गया इसके, अभी हो गया डांस्ड। क्या हो गया? ड से डमरू के, आ की मात्रा न, आधा से और फिर डैश, डांस्ड। ओके, किससे बना है डांस्ड? ये बना है डांस से, DANCE, डांस। इसको कैसे लिखेंगे डांस को? देखो डांस को ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके ड के ऊपर अंक की मात्रा और स से सपेरा, डांस। डांस मीन्स क्या होता है? नाचना। क्या होता है? नाचना। ठीक है। देखो आगे, सैंग, एक वर्ड और आ गया, सैंग मानी गाए। अब सैंग किससे बना है वर्ड? सैंग बना है सिंग से, SING, सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है? सिंग साहब नहीं, सिंग मीन्स होता है गाना। जैसे मैं गाना गाता हूँ, आप देखते हो मुझे, है ना। गाना, जब मैं गाना गाता हूँ ना, उसको गाने को बोलते हैं, जो हम गाते हैं मुँह से उसको। ठीक है, गाना। ओके, तो सिंग से बना है सैंग, इससे क्या बना है? सैंग, SANG। और सैंग मतलब गाया, सेकंड फॉर्म बना है। इसको कैसे लिखोगे? इसको स से सपेरा लिखो, ऊपर एक मात्रा, आधा न और ग से गाय, सैंग। सैंग मीन्स गाया। ठीक है, ये फ्लावर्स की बात हो रही है, फूलों की फ्लावर्स। देखो अब ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है? FLOWERS। ये किससे बना? फ्लावर। ओके, देखो FLOWER, फ्लावर। फ्लावर्स मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, आपके समझ में, छोटे बच्चे हो, आपको बहुत ही आराम से आप समझिए, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं ये जगह खाली कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ मैं जगह खाली कर देता हूँ, ये जगह खाली हो गई आपकी। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। फ्लावर, ठीक है, FLOWER, ये तो गया फ्लावर। फ्लावर्स मानी होता है एक फूल, ओनली एक ही फूल। ठीक है,
लेकिन यदि इस फ्लावर में आर के आगे एस और जोड़ दोगे ना, एस या आपने और एस जोड़ दिया, हो जाएगा फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या हो जाएगा? फ्लावर्स। फ्लावर्स माने होता है एक से ज्यादा, फिर एक नहीं रहेगा, फिर वो एक से एक ज्यादा फूल। ठीक है। यस। अब आगे देखो, अबे हैप्पीली है ना, हैप्पीली माने खुशी से, तो फ्लावर्स वहां नाचे और गाए खुशी से। हैप्पीली माने खुशी से, खुश होकर। ओके, हैप्पीली। अब देखो हैप्पीली और हैप्पी को आप कैसे याद करो? जो हैप्पीली जो वर्ड है ना, ये हैप्पीली HAPPILY, हैप्पीली, ये किससे बना है? हैप्पी से। HAPPY, हैप्पी, है ना, हैप्पी। तो हैप्पी से आप हैप्पीली बनाओगे तो क्या कैसे लिखोगे? मालूम मैम आपको डिक्टेशन देगी, बच्चों हैप्पीली लिखो, तो आप हैप्पी लिख के आ जाओगे वहाँ पर, हैप्पी ना, ये गलत हो जाएगा। हैप्पीली आप कैसे लिखोगे? देखो आप लिखोगे पहले HAPPI लिख दोगे, यहाँ पे वाई का क्या हो गया? आई हो गया, ये वाई आई हो गया, और एल वाई, ये हो गया हैप्पीली। तो जब भी आपको डिक्टेशन दी जाए क्लास में, मैम या सर आपसे कहें कि बच्चों हैप्पीली लिखो, तो आप फिर ध्यान से सुनिए उसको कि मैम या सर हैप्पी बोल रहे हैं या हैप्पीली बोल रहे हैं, है ना। घर में आप अपनी मम्मी पापा से बोला कीजिए, मम पर जब भी मैं स्कूल जाऊँ ना, तो आप मुझसे बोला करो बेटे आप स्कूल हैप्पीली जाओ या हैप्पी होकर जाओ। तो हैप्पीली के मतलब, हैप्पीली का मीनिंग होता है कि हैप्पी होकर जाओ आप स्कूल, है ना। कोई भी आप काम करो तो उसको हैप्पीली करो, हैप्पी होकर करो उस काम को, क्यों जो भी आप काम करोगे वो आपको हमेशा ज़िंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ाएगा, और आप उसको खुश होकर करोगे। देखो आगे बढ़ने का मकसद क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, बच्चों में बताओ, ताकि हम खुश रह सकें। और यदि आप उस काम को शुरू से ही हैप्पी होकर करोगे तो आपको चीज़ पहले ही मिल गई है ना, तो उस चीज़ को करने में और मज़ा आएगा, और आपकी हैप्पीनेस जो है, आपकी आपका हैप्पी होना और बढ़ जाएगा आगे जाके। ओके, तो अब हम बात करते हैं। बोलते सर पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं बीच में, ज्ञान देने लगते हैं। अब तो आप तीसरी क्लास में आ गए, आप तो समझते हो सब, है ना। हाँ, आज के आप बच्चे बहुत तेज है, आज के टाइम के बाद सब समझते हैं आजकल, है ना। चलो अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी, ठीक है। अब देखो आगे हम देखते हैं, THEY, दे मानी वे, सैड SAID, सैड मानी कहा। अब देखो ये फिर ये सैड किससे बना है? से बेटा, तो आप इसको याद करो, SAY है बेटा ये, ठीक है। से मीन्स कहना, से मीन्स क्या होता है? है ना, कहना। से मीन्स क्या होता है? कहना होता है, ठीक है। तो से क्या बना है? सैड बना है, SAID। इसको आप कैसे लिखोगे? से सप्रा लिखो, आई की मात्रा लगाओ, साइड। ओके, साइड, दे सैड, किन्होंने? दे मीन्स होता है वे, तो वे यहाँ पर कौन है? फ्लावर्स ने कहा, सैड टू वन अनदर, एक दूसरे से कहा, ठीक है, एक दूसरे को कहा। यहाँ टू का मीनिंग होगा को, वन अनदर मान होता है एक दूसरे को, ठीक है। वन अनदर मीन्स क्या होता है? एक दूसरे को, वन अनदर। स्पेलिंग देखिए, ONE, वन अनदर, ANOTHER, अनदर, ठीक है, अनदर, वन अनदर मीन्स एक दूसरे को, वन अनदर मीन्स एक दूसरे को कहा, फ्लावर्स ने कहा। दे मीन्स वे, क्या कहा? We have hundreds of little gardeners, हमारे पास सैकड़ों गार्डनर्स हैं, माली हैं हमारे पास में। देखो वी मीन्स होता है हम, वी मीन्स हम, ठीक है। हम तो आपको लिखना आता है, आसान है यार, है ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे लिख देते हैं हम तो। वी हैव मानी हमारे पास, हम रखते हैं, ठीक है। तो हैव मीन्स रखना, हैव मीन्स क्या होता है? रखना। देखो HAVE, हैव मीन्स रखना, ठीक है।
रखना, ठीक है, रखना, रखना। हंड्रेड्स ऑफ मानी सैकड़ों। अब आप काउंटिंग पढ़ते हैं 199 100 100, है ना। तो 100 सिर्फ आप लिखते हो HUNDRED 100, ये आगे और आगे एस हंड्रेड्स, है ना। 100 मीन्स 100 होता है, 100 मीन्स कई सौ। तो ये कहते हैं वी हैव, हम रखते हैं हंड्रेड्स मतलब कई सौ, है ना। और सैकड़ा बोलते हैं बेटा, सौ को क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। देखो आपके लिए नया वर्ड में लिख देता हूँ, ये स्कूल की बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर लिखता हूँ, देखो सैकड़ा। कैसे लिखोगे सैकड़ा, सै ऐ की मात्रा या अंक की मात्रा, क और ड, सैकड़ा। ओके। और क्रिकेट देखते हो, बोलो सेंचुरी मार दी, सचिन ने सेंचुरी मार दी, आज कौन सा नया खिलाड़ी चल रहा है, इसको शतक बोलते हैं। सौ को क्या, सैकड़ा क्या बोलते हैं, शतक भी बोलते हैं, है ना, शतक बोलते हैं। और ये तो हो गया हिंदी में, सैकड़ा और शतक किसको बोलते हैं, इसको 100 को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सैकड़ा शतक 100, या अब 100 लिख दो, 100 100, है ना, 100 को सैकड़ा बोलते हैं। वैसे 100 को इंग्लिश में इसकी दूसरी तरफ लिखता हूँ, सेंचुरी बोलते हैं, CENTURY, सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स में क्या होता है, सैकड़ा या शतक होता है, ठीक है। अब ये देखो, लिटल मानी छोटे छोटे, नन्हे नन्हे, मुन्ने मुन्ने। लिटल की स्पेलिंग क्या है, LITTLE, लिटल मानी छोटे छोटे, है ना। चलो इसको मैं लिख देता हूँ। छोटे बच्चे हो, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लर्निंग बहुत बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की लर्निंग बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ो, पढ़ने को हैप्पीली पढ़िए आप, क्योंकि पढ़ने से में बहुत कितना ज्ञान होता है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, है ना। अब ये देखो, इसको आप कैसे कैसे लिखोगे, सबसे पहले छोटी की मात्रा लगाओ, ल से लट्टू लिखो, ली ट ल। लिटिल वन क्या होता है, छोटे छोटे, नन्हे मुन्ने, है ना। छोटे छोटे लिखना आता है। ये 6 से 7 के ओ की मात्रा, ट से टमाटर की ए की मात्रा, छोटे, और फिर छोटे, इसको दोबारा लिख दो आप, है ना, दूसरे वाले छोटे छोटे, लिटिल वन छोटे छोटे। ये क्या है, गार्डनर्स। अब ये देखो आप, ये गार्डनर कौन से वर्ड से बना है, आप इसको समझिए बेटा। यदि आपको गार्डन की स्पेलिंग आ गई तो गार्डनर की भी आपको आ जाएगी, फिर गार्डनर्स की भी आपको आ जाएगी। देखो अब ये देखिए आप, मैं इसको दूसरे कलर से बताता हूँ आपको, है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हर चीज़ को यहाँ दूसरे कलर से बताऊँ। देखो GARDEN, गार्डन, ठीक है। गार्डन मीन्स होता है बगीचा। अब इसके आगे आपने लिख दिया ER, गार्डन के आगे ERO लगा दिया, तो ये हो गया गार्डनर। ये पूरा क्या हो गया, गार्डनर। गार्डनर क्या होता है, गार्डनर। हिंदी में कैसे लिखोगे इसको, देखो, ग से गाय के आ की मात्रा, ड से डमरू के ऊपर र, गार्डन। ये तो हो गया गार्डन, शुरू का ना, GARDEN, ये यहाँ तक गार्डन हो गया। अब ERO लग गया तो आगे आप र और लगा दो, गार्डनर। गार्डनर में क्या होता है, माली, जो खेतों की अपने पेड़ पौधों, जो मतलब अपने बगीचों का ध्यान रखते हैं, है ना, सब्जियां उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो माली बेटा, ये माली का मतलब होता है बागवान, जो बगीचे, हम आमतौर पे माली बोल देते हैं, है ना, माली नहीं होता। गार्डन मतलब होता है बागवान। बागवान जो बगीचे की देखभाल करता हूँ, बागवान, है ना, बागवान, ठीक है, गार्डनर। अब देखिए मजेदार, फिर इसमें एस और लग गया, तो आपको पता ही है गार्डनर मीन्स होता है एक बागवान या एक माली, ठीक है। अब एस और लग गया, गार्डनर्स, तो यह गार्डनर्स, यहाँ पे एस और लगा, तो गार्डनर्स मानी होता है एक से ज्यादा माली। अब एक नहीं रहा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा बागवान, है ना। तो फ्लावर्स क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक से मतलब सैकड़ों, 100 से
100 से ज़्यादा छोटे छोटे बहुत सारी गार्डनर्स हैं, है ना। ठीक है, अब ये देखो, अब आप आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक आगे आपके समझ में। वही अपन पहले वाला कलर ले लेते हैं। चलो अब की बार हम कौन सा कलर ले इसमें, हाँ ये ले लेते हैं यार, ऊपर कलर मुझे दिख नहीं रहा जो थोड़ा अलग दिखे, है ना। अभी आ गया THEY, दे, WERE, वेर, द चिल्ड्रन। वो गार्डनर्स कौन थे, दे वर द चिल्ड्रन, वो बच्चे थे। कहाँ से, फ्रॉम मानी से, कहाँ से, स्कूल से, फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हम समझेंगे, बहुत ही आराम से समझेंगे, है ना। देखो अभी मिटा दें यहाँ से, इसको मिटा देते हैं। यहाँ हमें जगह चाहिए ना, हाँ हमको यहाँ जगह चाहिए। और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, हाँ मज़ा आ रहा है, तो आप मुझे लिख के बताओ नीचे कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने जगह खाली क्यों की, आपके लिए, मैंने चिल्ड्रन के लिए खाली की है जगह। किन के लिए, अभी देखो चिल्ड्रन। अभी देखो इसको, इसकी स्पेलिंग याद करना बहुत आसान है। चिल्ड्रन मानी होता है बहुत सारे बच्चे, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे। यदि सपोज कीजिए कोई एक ही बच्चा है, तो क्या आप उसके लिए चिल्ड्रन लिखोगे, नहीं लिखोगे, नो। एक बच्चे के लिए आप सिर्फ लिखोगे इतना, CHILD, चाइल्ड। ओके, चाइल्ड लिखोगे। और ये है चिल्ड्रन, ये क्या है, चिल्ड्रन है, ये देखो ऐसे समझ के, छोटी मात्रा, आधा ल, ड, र और न, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन मानी एक से ज्यादा बच्चे, 2 बच्चे भी होंगे तो चिल्ड्रन ही होगा। ओके, 3 भी होंगे चिल्ड्रन, 4 होंगे चिल्ड्रन, 5 होंगे चिल्ड्रन, 6 होंगे चिल्ड्रन, 7 8 9 10 11 12 13 हजारों लाखों तो चिल्ड्रन ही होंगे वो। ठीक है, लेकिन यदि एक है तो क्या आएगा, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, है ना। कैसे लिखोगे इसको, चाइल्ड, है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे सर ये कैसे, देखो ये तो चिल्ड्रन और चाइल्ड अलग अलग सा हो रहा है और ये स्पेलिंग एक सी है। बेटा ऐसा ही होता है, कईयों में ना उच्चारण, उसको उच्चारण बोलते हैं, उसको जिस किसी वर्ड को हम कैसे बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं उच्चारण। और इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रोनंसिएशन, उच्चारण। तो ये अलग अलग होता है यहाँ पे, है ना। लेकिन स्पेलिंग देखो, यहाँ पे देखो चाइल्ड में सिर्फ CHILD, चाइल्ड मीन्स बच्चा, है ना। और चिल्ड्रन में क्या आएगा, इस पूरी चिल्ड्रन में CHILDREN, चिल्ड्रन मानी एक से ज्यादा बच्चे और चाइल्ड मानी एक बच्चा। ठीक है, तो कहते हैं दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। जो गार्डनर्स, ये कह रहे हैं कि हमारे पास सैकड़ों गार्डनर्स हैं छोटे छोटे, और वो बच्चे हैं, दे वर द चिल्ड्रन, वो बच्चे थे कहाँ से, फ्रॉम द स्कूल। फ्रॉम मानी क्या होता है, से। अब ये फ्रॉम को समझते हैं, FROM, फ्रॉम मानी से। देख FROM, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, फैसे फल लिखो, नीचे पूंछ में रह लगा दो और ओ की मात्रा, फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से, है ना। यस, अब देखो भैया पढ़ते हैं। One sunny morning the flowers were talking to the birds। एक सन्नी मानी होता है जब सूरज बहुत तेज चमक रहा होता है। देखो ये सन्नी भी किससे बना है, कई बच्चों का नाम सन्नी होता है। अब उसका मीनिंग समझे, देखो SUN, ये हो गया सन, है ना, सन मानी सूरज। अब इसके आगे जुड़ गया NY भी, सन्नी। तो इसको क्या पढ़ोगे आप, कैसे लिखोगे इसको, से, आधा न, पूरा न और इसके बड़ी की सन्नी। ठीक है, सन्नी मानी और चमकीली, मतलब जैसे सुबह सन्नी मॉर्निंग, कई बार सुबह बहुत तेज धूप पड़ती है ना, तो सन्नी, तो सन्नी मॉर्निंग हो गई वो, है ना। तो सन्नी मानी बहुत तेज धूपदार, तेज धूप वाली मॉर्निंग को। द फ्लावर्स वर, फूल थे, टॉकिंग, बात कर रहे थे, टू द बर्ड्स, पक्षियों से, बर्ड्स मानी पक्षियों से, क्या कर रहे थे, टॉक कर रहे थे।
अब ये देखो, ये टॉकिंग किससे बना है, ये भी आप समझ लीजिए। टॉकिंग बना है टॉक से, है ना। इसका रूट वर्ड क्या है, टॉक, TALK। अब इसको समझिए आप, देखो ये जो टॉकिंग है बच्चों, ये जो टॉकिंग है ना, ये टॉकिंग है, ये बना है TALK। देखो TALK, टॉक, इसको बोलते हैं टॉक। टॉक मीन्स क्या होता है, या ये लगाने की जरूरत नहीं है ऊपर आपको ना, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। देखो टैश टमाटर के आ की मात्रा, टॉक। टॉक मीन्स बात करना, बात करना, ठीक है। अब यहाँ क्या है, TALK, टॉक। अब यहाँ कई बच्चे टाल्क पढ़ते हैं, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो मेरे बड़े बड़े भी जो है ना कॉलेजों में पहुंच जाते हैं, वो टाल्क पढ़ते हैं। मैंने राजस्थान के बहुत बच्चे ऐसे गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए बच्चों में एक एक बात आपको भी थर्ड क्लास में समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो ना एल को हम नहीं बोलेंगे, एल यहाँ चुप रहता है एकदम, है ना। TALK, इसको टाल्क मत पढ़ना कभी भी, यहाँ एल चुप रहता है, साइलेंट रहता है यहाँ पे एकदम ऐसे। अच्छे बच्चे कैसे, ऐसे मुंह पे उंगली, तो ये अच्छा बच्चा बना हुआ है टॉक में। TALK में जो एल है ये अच्छा बच्चा है, ये बात नहीं करता, चुप रहता है। तो टॉक मीन्स बात करना। और देखो TALK में आगे जुड़ गया है ING, तो ये हो गया टॉकिंग। ये क्या हो गया, टॉ, कैसे कबूतर के छोटी की मात्रा, फिर ऊपर यहाँ छोटी मात्रा के ऊपर अंक की मात्रा, और गैसे गाय, टॉकिंग। टॉकिंग का फिर हो जाता है बात कर रहे, है ना, बात कर रहे। तो जहाँ ING लग जाता है ना बच्चों, ING, जिस भी वर्ब एक्शन वर्ड के आगे ING लग जाता है उसका मीनिंग होता है रहा है, रहा, रही, रहे, है ना, ऐसे। तो क्या कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, बात कर रहे थे, किससे, बर्ड से, पक्षियों से, है ना। बर्ड की स्पेलिंग क्या है, BIRDS, बर्ड्स मानी पक्षी, पक्षियों से। अब यहाँ भी देखो फिर वही बात नहीं आ गई, तो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें यहाँ सीखने को मिल रही है ना। अब ये क्या हुआ, बर्ड्स किससे बना, ये बर्ड्स किससे बना है दोस्तों, ये किससे बना है प्यारे बच्चों, बर्ड्स बना है बर्ड से, BIRD, बर्ड। बर्ड मानी क्या होता है, एक पक्षी, है ना। अब ये एस और लग गया यहाँ पर, ये हो गया बर्ड्स, एक से ज्यादा पक्षी, मतलब बहुत सारे पक्षी। तो जो फ्लावर्स थे, जो बहुत सारे जो फ्लावर्स थे, देखो यहाँ भी था ना, फ्लावर मानी एक फूल होता है, लेकिन एस लग गया तो बहुत सारे फूल। तो जो बहुत सारे फूल थे वो क्या कर रहे थे, वो टॉकिंग, बात कर रहे थे, किससे, टू द बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों से बात कर रहे थे वो, है ना। क्या बात कर रहे थे भाई, चलो बात सुनते हैं उनकी। क्या कह रहे हैं, आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं सारे तमाम चिल्ड्रन से लव करता हूँ। आई मानी मैं, लव मानी प्यार करता हूँ, ऑल मानी तमाम, सभी से, सभी किससे, चिल्ड्रन, बच्चों से, मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ। बट, BUT, बट मीन्स लेकिन, आई लव, LOVE, लव द डियर, DEAR, डियर, डियर मानी प्यारे, है ना। लिटल, LITTLE, लिटल मानी छोटे छोटे, वंस, लिटल वंस। अब ये जो छोटे छोटे जो होते हैं उनसे मैं प्यार करता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा, है ना। मोस्ट ऑफ ऑल मानी सबसे ज़्यादा, सब में मैं सबसे ज़्यादा किनसे प्यार करता हूँ, लिटिल वंस से। मतलब लिटिल वंस किसके लिए है यहाँ पर, बच्चों के लिए आ रहा है। चिल्ड्रन क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन क्या होते हैं, ये वाले चिल्ड्रन ये लिटिल वंस होते हैं ना। जैसे ये लिटिल वन, ये लिटिल वन, ये लिटिल वन, ये लिटिल वन। जब बहुत सारे लिटिल वन मिलके तो क्या बनाएंगे, लिटिल वंस, ऐसा लग जाएगा फिर इसमें, है ना। साइड पोपी, पोपी ने बात कही थी, तो ये बात किसने कही थी, आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, है ना। साइड पोपी, पोपी ने बात कही, आई लाइक देम टू ब्रिंग दियर। अब देखो, आई मानी मैं, लाइक मानी पसंद करता हूँ, देम मानी उनको,
टू ब्रिंग दियर वाटरिंग कैंस। तो वो उनको कब लाया करता है, जब वो लेकर आते हैं। ब्रिंग मानी लाना, BRING, ब्रिंग मानी लाना, THEIR, दियर मानी उनके, क्या, वाटरिंग पानी देने वाले, कैन, CANS, कैन, कैन होते हैं ना जो पानी भरते हैं। तो ये कह रहे जब वो अपने वाटरिंग कैंस लेके आते हैं, पानी देने के, पौधों में पानी देने के जो कैंस लेके आते हैं, CANS, कैंस लेके आते हैं, एंड वाटर माई थ्रस्टी रूट्स, और वाटर में होता है यहाँ पर पानी देना, है ना, जो पौधों में जो पानी देते हैं ना उसको वाटर बोलते हैं। आप कहो मम्मी मे आई गो टू वाटर द प्लांट्स, मॉम मे आई गो टू वाटर द ट्रीज। तो वाटर मीन्स पानी देना भी होता है। एक तो होता है पानी जो हम पीते हैं, और दूसरा वो होता है जो हम पानी पिलाते हैं, मतलब पौधों को, उसको वाटर बोलते हैं। ठीक है, देने को क्रिया हो गई, एक्शन वर्ड हो गया यहाँ वाटर। ओके, वाटर माई मानी मेरे, थ्रस्टी मानी प्यासे, THIRSTY, थ्रस्टी मीन्स प्यासे, रूट्स मानी जड़ों को, मेरी प्यासी जड़ों को, रूट्स को जब वो वाटर करते हैं, पानी देते हैं वाटरिंग कैन से, तब मैं उनको लाई करता हूँ। ओके, अब देखते हैं कि वाटरिंग कैन दिख जाए तो। अभी देखो, यस, वाई, यस मानी हाँ, हाँ, सैड कहा, किसने, द मेरी गोल्ड्स, मेरी गोल्ड्स ने कहा हाँ बात तो सही यार, मुझे भी तभी अच्छे लगते हैं वो जो वाटरिंग कैंस लाते हैं। अभी क्या कह रहा है मेरी गोल्ड्स, यस द बॉयज, जो बॉयज हैं, जो चिल्ड्रन हैं, आर गुड, अच्छे हैं, क्या है, अच्छे हैं, टू अस, टू, वो हमारे लिए भी अच्छे हैं। टू मानी होता है भी, टू, ये टू नहीं होगा बेटा, ये होगा टू, ठहसे ठटेरा की बड़ा गुमा, टू मानी भी, है ना। और एक और आप पढ़ते होंगे ऑल्सो, ALSO, है ना, आल्सो, आल्सो। देखो आलस से बनना है बेटा, आलस लिख के ना ओ की मात्रा लगा दो, आल्सो, आलस नहीं करना। आल्सो मानी भी क्या होता है, भी होता है, भी, वैसे भालू बड़ी की मात्रा भी। ठीक है, तो मेरी गोल्ड्स क्या कह रहे हैं कि जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, आर मानी हैं। अब देखो फर्क देखो इसमें, आर का हैं कैसे लिखोगे आप, पैसे ऐसे हाथी लिखो, आई की मात्रा लगाओ, और ये जरूर लगानी है आपको, ये अंक की मात्रा, ये इसको अनुस्वारी बोलते हैं इसको, ये तो आपको जरूर लगाना है। इसको कैसे पढ़ोगे, हैं, बॉयज अच्छे हैं। एक होता है सिंपली, है ना, ये है, ये है, ये तो है ना, और ये इज का मीनिंग होता है इज। ठीक है, मैंने बताया बार बार। और ये हैं, ठीक है, हैं। देखो अब आगे, दे, THEY, दे मानी वे, डिग, DIG, डिग, खोदते हैं, द ग्राउंड, जमीन को, सोवेल, बहुत अच्छी तरह से, सोवेल, कितनी अच्छी तरह से जमीन को खोदते हैं। तो डिग मानी क्या होता है, खोदना, डिग मानी खोदना, किसको, ग्राउंड को, जमीन को, सोवेल, बहुत अच्छी तरह खोदते हैं वो। ठीक है, ये रहा वाटरिंग कैन। ये क्या है, अब मैं याद दे, वाटरिंग कैन का स्पेलिंग कैसे लिखोगे, सबसे पहले वाटर लिखो आप, WATER, है ना, फिर आप में ING जोड़ दो, वाटरिंग हो गया, और कैन का आप CAN, कैन। ये एक ही है ना, यदि ये एक से, ये एक इसलिए कैन आएगा, ये यदि एक से ज़्यादा होते ये, है ना, तो यह एस लग जाता, कैंस हो जाता, फिर वाटरिंग कैंस। ओके, अब ये पढ़ो, WE मीन्स हम, LOV लव, प्यार करते हैं, द लिटल चिल्ड्रन, छोटे, लिटल मानी छोटे छोटे, चिल्ड्रन मानी बच्चों से,
सैड ए टाइनी बर्ड, एक टाइनी माने होता है छोटा सा, एक छोटे से बर्ड ने भी ये बात कही। देखो ये रहा टाइनी बर्ड, ये रहा है ना, टाइनी बर्ड है ये। तो टाइनी बर्ड ने ये बात कही, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने बच्चों से प्यार करते हैं। ये खुद ही प्यारा सा है, इसको ये पता नहीं अब बच्चा, ये बच्चे के हाथ में आ जाएगा, बच्चा भी इसको प्यार करेगा, ऐसे सहलाएगा, ऐसे इसको पानी पिलाएगा, दाना खिलाएगा, है ना। यस। तो टाइनी बर्ड ने कहा आगे, दे मानी वे, आर मानी हैं, काइंड मानी दयालु। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चे तो दयालु हैं। देखो आप छोटे बच्चों कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पेड़ पौधे, फ्लावर्स, फूल और बर्ड्स, पक्षी, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हम लोग काइंड हैं, गुड हैं। तो बच्चों के लिए क्या क्या बताया, बच्चे गुड हैं, अच्छे हैं, काइंड हैं मतलब दयालु हैं। काइंड कैसे लिखोगे, के आ की मात्रा छोटी ई न और ड से डो, काइंड मानी दयालु। एंड ए एन डी, एंड मानी और, दे टी एच वाई दे, ब्रिंग मानी लाते हैं, बी आर आई एन जी, ब्रिंग मानी लाते हैं, ब्रेड रोटी लेके आते हैं, फोर मानी हमारे, फोर अस मानी हमारे लिए, है ना। ठीक है। अब देखो, ऑल द फ्लावर्स, स्पेलिंग क्या फ्लावर्स की, फिर FLOWER फ्लावर्स, ऑल द फ्लावर्स सैड, सारे फ्लावर्स ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी। फ्लावर्स ने कहा वी मस्ट, हमको बहुत कठिन मेहनत करनी चाहिए। हार्ड वर्क मानी कठिन मेहनत, है ना। मस्ट मानी चाहिए, मतलब करनी चाहिए, हमको कठिन मेहनत करनी चाहिए। क्यों, टू मेक, मेक मानी बनाना, किस चीज़ को बनाना, जैसे रोटी बनाना, कपड़ा बनाना, टॉय बनाना, है ना, कोई खिलौना बनाना या पेंटिंग बनाना। तो मेक मानी होता है बनाना। तो ये क्या कह रहे, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें बहुत कठिन मेहनत करनी चाहिए, टू मेक बनाने के लिए, अवर ओ यू आर, अवर मानी हमारी, ड्रेसेस हमारी ड्रेसेस बनाने के लिए, हमारे कपड़े बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, कपड़ों को, वेरी मानी बहुत, और प्रेटी मानी सुंदर, हमारे कपड़ों को बहुत सुंदर बनाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत ही, है ना। तो प्रेटी मानी सुंदर, वेरी मानी बहुत, वेरी प्रेटी मानी बहुत सुंदर बनाने के लिए, किसको, ड्रेसेस को। ड्रेसेस की स्पेलिंग क्या है, अब देखो बच्चों, फिर आप यह देखिए, ये एस आ गया यहाँ पर, है ना। अब देखो ये ड्रेसेस किससे बना है, ये थोड़ी सी अलग चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पहले जो हमने बात की थी ना एस की, देखो ये बनता है दोस्त प्यारे बच्चों, ड्रेस से, DRESS, ड्रेस। ड्रेस मानी होती है सिर्फ एक ही ड्रेस। अब देखो इसमें देखो DRESS, कहाँ तक है इसमें, DRESS यहाँ तक है इसमें, ये यहाँ तक है। अभी E और S एक्स्ट्रा है ना। अब इस ड्रेस के आगे आप ES लगा दोगे ना, ऐसे करके ES लगा दोगे तो हो जाएगा ड्रेसेस, मानी एक से ज्यादा। अब यहाँ क्या है बच्चों, देखो सिर्फ आप इसी वर्ड को देखिए, यहाँ देखो लास्ट में जब डबल एस आता है ना, डबल एस आता है और उसको हमें एक से ज्यादा बनाना है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल, मानी बहुवचन। उसको हमें उसकी संख्या में बढ़ानी है, बहु मानी बहुत, उसको करनी है संख्या को। तो आप उसमें यदि लास्ट में डबल एस है तो तब आप ES लगाओगे, है ना। तो ड्रेस से बना ड्रेसेज, क्या बना, ड्रेसेज। ठीक है। तो ड्रेसेज किससे बना है, ड्रेस से बना है, किससे, DRESS से। इसमें ES और जोड़ दो बस, ड्रेसेज हो गया है। देखो अब आगे, फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून।
तो ये देखो इस क्या बात हो रही है, इस पूरे दोनों लाइनों में हो रही है कि ऑल द फ्लावर सेड, सारे फ्लावर्स ने कहा वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए, टू मेक, बनाने के लिए, और मनी हमारे ड्रेसेस मानी कपड़ों को, वेरी प्रेटी, बहुत सुंदर बनाने के लिए हमें हार्ड करना चाहिए, फॉर मनी, क्योंकि द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, क्योंकि जल्दी ही बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए हमें हमारी ड्रेसेस को वेरी प्रेटी बनाना है और इसके लिए हमें हार्ड वर्क करना है। ठीक है, देखो वर्क मनी करना, काम करना, वर्क मनी होता है कार्य करना, हार्ड मनी कठिन, हमें कठिन काम करना पड़ेगा भाई अपनी ड्रेसेस को प्रेटी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बच्चे जल्दी आ जाएंगे। देखो फ्लावर्स भी कितना ध्यान रख रहे हैं कि भाई हमें सुंदर बनना है बच्चों को दिखने के लिए, इसलिए हमें बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा अपनी ड्रेसेस को वेरी प्रेटी बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो द सन साइड, सन माने सूरज ने, साइड माने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा। देखो मैं कह रहा हूँ भी, ऑल्सो मानी होता है भी, है ना, मैं भी आपकी करूंगा, और ऑल्सो भी को ठू भी बोलते हैं, ठू मानी भी होता, ठू मानी भी क्या होता है भी, क्या होता है भी, बालों की बड़ी की मतलब भी। तो आई विल मैं करूंगा, हेल्प मानी सहायता, यू मानी आप लोगों की, ऑल्सो भी मतलब मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा, किसके लिए, फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गार्डन सनशाइन। तो सन क्यों कह रहा है कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, यहां फोर का मतलब है क्योंकि, तो ये कह रहा है क्योंकि नथिंग प्लीजेज, क्योंकि मुझे कुछ भी खुश नहीं करता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सन कह रहा है, बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन, बच्चों को देखने से बेटर बढ़िया मुझे कुछ भी नहीं लगता है। बच्चों को कैसे देखते हुए, रनिंग अबाउट, दौड़ लगाते हुए, अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, मतलब जब मेरी सुनहरी, गोल्डन में होता है सुनहरी, जब सोने जैसी जब मेरी सनशाइन गिरती है, जब मेरी सोने जैसी मेरी जब धूप गिरती है, और उसमें जब बच्चे रन करते हैं इधर उधर, रन अबाउट माने, रनिंग अबाउट माने होता है इधर उधर, जब वो दौड़ लगाते हैं तो मुझे इससे ज़्यादा प्लीजेंट कुछ नहीं लगता, इससे ज़्यादा मुझे और खुशी नहीं मिलती और चीज़ देखने में। ये कहता है यहाँ पे समझते हो, बच्चों से यार सन भी प्यार करता है, फ्लावर्स प्यार कर रहे हैं, बर्ड्स प्यार कर रहे हैं, वास्तव में बच्चे होते हैं ऐसे, बच्चों से प्यार करते हैं। अब देखो अब ये आ गया सडनली, क्या ये सडनली, स ड न ली, सडनली, सडनली में क्या होता है अचानक, आपको पता है अचानक क्या होता है ना, अचानक, द चिल्ड्रन कैम आउट, अब ये देखो कैम किससे बना है, कम से, कम मानी होता है आना, COME, कम मानी होता है आना, ये तो आपको पता ही है ना, नहीं पता है जिन बच्चों को तो मैं बता देता हूँ, COME, कम मीन्स आना, और इससे क्या बना है कैम बना है, कैम मानी आया, या बहुत सारे बच्चे हैं तो आए हो जाएगा यहाँ पे, है ना, अचानक, सडनली द चिल्ड्रन कैम आउट, आए, बाहर आए, लाफिंग, हंसते हुए, एंड सिंगिंग, गाते हुए, हंसते हुए, लाफिंग, हा 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 वो करते हुए, और गाना गाते हुए आए वहाँ पे। ठीक है, अब ये लाफिंग किससे बना, लाफ से बना है, आपको पता है LAUGH, है ना, लाफ। तो कई बच्चों की स्मॉल ABCD लेटर समझ में नहीं आते, उनके लिए लिख देता हूँ, लाफ होता है LAUGH, है ना, लाफ, लाफ मानी हंसना। अब इसके आगे ING और लगा दो, ING, अभी हो गया लाफिंग, क्या हो गया
लाभ से फैसे फल के छोटी की मात्रा लग जाएगी यहाँ, एंड लाफिंग, लाफिंग हंसते हुए आए। एंड AND एंड और द फ्लावर्स स्टॉप्ड, और फ्लावर्स रुक गए। स्टॉप मैंने रुकना है ना। अब ये देखो स्टॉप्ड कैसे बना है, एस स्टॉप्ड किससे बना है, स्टॉप से। स्टॉप मानी रुकना, ठीक है। जैसे और अब इसको बनाना रुका या रुके, तो आप क्या करोगे, एक पीओ लगाओगे और उसमें ईडी लगा दोगे, तो स्टॉप से स्टॉप्ड बनाइए, ठीक है। तो स्टॉप्ड किससे बना है, स्टॉप से। आपको स्पेलिंग लिखनी हो तो पहले आप स्टॉप की लिखिए, STOP, स्टॉप की लिख लिया आपने, स्टॉप लिख लिया STOP, ठीक है। अब स्टॉप्ड आपको मैम ने बोला कि स्टॉप्ड लिखो, तो आप क्या करोगे, फिर एक पीओ लगाओ, ई लगाओ और डी लगाओ, स्टॉप्ड, ठीक है। फ्लावर्स स्टॉप्ड दियर, दियर मीन्स उनकी, देखो स्पेलिंग क्या है, THEIR, दियर। सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, तो क्या हुआ, एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड दियर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। और फ्लावर्स ने क्या किया, उनके जो सॉन्ग्स थे उनको सुनने को रोक दिया उन्होंने, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे, ओ लुक देखो, एट द टॉल, TALL टॉल में लंबे, सनफ्लावर, ओ उस लंबे टॉल सनफ्लावर को देखो, सैड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा, सैड मानी कहा, वन मानी एक, चाइल्ड मानी बच्चे ने। एंड द सनफ्लावर SUNFLOWER लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, जब उस बच्चे ने कहा देखो ओ सनफ्लावर को देखो, तो सनफ्लावर ने अपना एक जो उसका जो हेड था ना, उसका सिर था, उसको लिफ्टेड उठाया, वेरी बहुत, प्राउडली मानी गर्व से, है ना। अब ये आप समझिए, देखो ये जो लिफ्टेड है LIFTED, लिफ्टेड किससे बना है, देखो जैसे ये स्टॉप से स्टॉप्ड बना ना, वैसे ही लिफ्टेड बना लिफ्ट से, LIFT, लिफ्ट LIFT, तो लिफ्ट से लिफ्टेड बना, इसमें आगे ईडी जोड़ दो, लिफ्टेड, ठीक है। स्मॉल लिख के बता दो, LIFT, लिफ्ट, ईडी जोड़ दो, लिफ्टेड हो गया। ये क्या हो गया, लिफ्टेड हो गया। तो एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, तो सनफ्लावर ने अपने हेड को बहुत ही गर्व से लिफ्ट किया, उठाया ऊपर, ठीक है। लिफ्टेड मानी उठाया, है ना, लिफ्टेड मानी उठाया। और लिफ्ट मानी क्या होता है, LIFT, लिफ्ट मानी होता है बच्चों, देखो लिफ्ट मानी होता है उठाना, क्या होता है, उठाना, ठीक है। यस, अब देखिए आगे, देखो अनदर, ANOTHER, अनदर माने दूसरे या दूसरा, ठीक है, दूसरे या दूसरा। देखो इसमें अनदर का मीनिंग दूसरा भी होता है, दूसरे भी होते हैं, दूसरी भी होता है ठीक है। और हमारी हिंदी में थोड़ा, इंग्लिश में अनदर का तीनों मीनिंग होते हैं, तो उसका हम यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका क्या मतलब होगा, उसका हो, दूसरा हो गया, दूसरी होगा। देखो चाइल्ड सेड, मतलब अनदर चाइल्ड सेड, दूसरे बच्चे ने कहा, दूसरा बच्चा उसने कहा, आई लव द मेरीगोल्ड, मैं मेरीगोल्ड को प्यार करता हूँ, मुझे यह अच्छा लगता है, इन इट्स गोल्डन ड्रेस, तो बच्चा कह रहा है कि मुझे मेरी गोल्ड, इसकी जो गोल्डन वाली ड्रेस है ना, उसमें मुझे ये अच्छा लगता है, या मेरी गोल्ड जब अपनी गोल्डन ड्रेस में होता है तब मुझे, जब मैं इसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब आप एक चीज देखो, ऊपर ड्रेसेस था, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत बड़ी चीज, आप भी खुश हो जाओगे। देखना, देखो यहाँ क्या है,
DRESS, है ना, और यह क्या है DRESS, DRESS। अब इसको मैं एक दूसरे कलर में आपको बताता हूँ, तब आपके समझ में आएगा। ये देखो, देखो ये क्या है DRESS, ड्रेस। इसको कैसे लिखोगे मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, ड के नीचे र एक मात्रा, ड्रेस, ठीक है। अब ये, अब देखो स्पेलिंग मैच करो, DRESS, DRESS। अब ये ES एक्स्ट्रा है ना, तो ये क्या हुआ, ड्रेस मीन्स होता है एक ही ड्रेस, और ये हो गई एक से ज्यादा, ड्रेसेज हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, ड्रेसेज, कैसे, ड्रे से ज, ड्रेसेज मानी एक से ज्यादा, बहुत सारे ड्रेसेज, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे पढ़ते हैं। द मेरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और मेरी गोल्ड की, जब उस बच्चे ने कहा कि मैं मेरी गोल्ड, मुझे तब अच्छा लगता है जब ये अपनी गोल्डन ड्रेस में होता है ना। तो जो मेरी गोल्ड क्या हुआ, स्माइल्ड, मुस्कुराया, हैप्पीली, खुशी से, देखो हैप्पीली फिर आ गया। अब ये देखो फिर ये एक वर्ड आया स्माइल्ड। स्माइल्ड किससे बना है बच्चों, स्माइल से बना है, SMILE, है ना। अब आगे डी से डो वो लगा तो स्माइल्ड हो गया, ठीक है। तो ये किससे बना है, स्माइल से बना है। स्माइल का आप कैसे लिखोगे, स्माइल को कैसे लिखोगे आप, स्माइल को कैसे लिखोगे आप, आधा से माँ ई स्माइल। स्माइल मायनी मुस्कुराना, मैं के छोटा की मात्रा, आधा से कह के छोटी मात्रा, मुस्कुराना, मुस्कुराना, ठीक है। अब देखो, ओ इतना बड़ा मेरी गोल्ड है ये, इतना छोटा सा बच्चा, टाइनी लिटिल चाइल्ड, और टॉल मेरी गोल्ड। और ये देखो नीचे लिटिल बर्ड। अब देखो, इट वाज इंडीड, देखो इट मानी यह है, वाज मानी था, इंडीड मानी वास्तव में, इंडीड मानी द ई इन डीड, इंडीड मानी वास्तव में, क्या होता है, वास्तव, तैसे तलवार, वास्तव में, ठीक है। इट वॉज इंडीड, वास्तव में, अ मैजिक गार्डन, यह वास्तव में एक मैजिक गार्डन था। क्यों था, बिकॉज, बिकॉज मानी क्योंकि। इसको कैसे लिखोगे बिकॉज को, देखो बी कॉज, बिकॉज, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बिकॉज, इस बिकॉज ऐसे आता है बिकॉज। तो मैं आप छोटे बच्चों बिकॉज लिख देता हूँ ना, बिकॉज में, बिकॉज, वैसे बकरी के छोटी की मात्रा, कैसे कबूतर के ओ की मात्रा, जब, बिकॉज मनी क्योंकि, क्यों, क्यों की, ठीक है। बिकॉज मन क्योंकि, क्योंकि इट हैड फेरीज टू, क्योंकि इस गार्डन में फेरीज भी थी। फेरीज क्या होते, परियां, फेरीज, फेरीज। देखो ये जो फेरीज वर्ड है ना बेटा, ये देखो FAIRY, फेरीज से बना, फेरीज, ठीक है। अब ये तो होता है एक ही फेरी, अब इसको हमें एक से ज़्यादा बनाना है, एक से ज़्यादा बनाना हमको, है ना। तो क्या होगा, देखो FAIR तक तो ठीक है। अभी वाई को उठा दो आप, ये जो वाई है इसको उठा दो, इसकी जगह लगा दो IES, फेरीज, ठीक है। दे डांस्ड, वे नाचती थी, एंड सैंग, गाती थी, सैंग, स्वीट मानी मीठे मीठे, सॉन्ग्स, गाने, ओके।
अब ये देखो तो यहाँ पे सैंग आया है, SANG सैंग। ये सैंग किससे बना है? सिंग से बना। किससे? सिंग, SING सिंग से। सिंग मानी गाना। जैसे मैं गाऊं, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही, मैं गा रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं सिंग। और मैं क्या गा रहा हूँ? सॉन्ग गा रहा हूँ, एक सॉन्ग, SONG। क्या सिंग कर रहा हूँ मैं? SONG सॉन्ग। मैं एक सॉन्ग को सिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो, फिर आप देखिए सॉन्ग के आगे एस आ गया। इट मीन्स सॉन्ग मीन्स होता है एक गाना, और सॉन्ग्स मानी होता है एक से ज़्यादा गाने। ठीक है, सॉन्ग्स। तो वो फेरीज क्या करती है? डांस करती हैं और स्वीट मीठे मीठे गाने गाती हैं। विच मीन्स जो, विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, और उन गानों को सिर्फ चिल्ड्रन ही सुन सकते हैं। उन गानों को सिर्फ चिल्ड्रन ही सुन सकते थे। ठीक है, कुड हियर सुन सकते थे। अब देखो, आफ्टर मानी के बाद में, आफ्टर, AFTER, आफ्टर कैसे लिखोगे? आधा फे और आफ्टर। आफ्टर ए टाइम, एक समय के बाद, द फेरीज कैम आउट, एक समय के बाद फेरीज बाहर आई, कैम आउट। डांसिंग नाचती हुई, एंड और टॉक्ड और बात की, विद द चिल्ड्रन। ओहो देखो, मतलब वो फेरीज बाहर आई डांस नाचती हुई और चिल्ड्रन से क्या की? टॉक किया, बात की, है ना। फिर मैं कहूँगा टॉक्ड किससे बना? टॉक से, TALK, टॉक से बना टॉक्ड। Their dresses were made of flowers, और उनकी ड्रेसेस किससे बनी हुई थी? फ्लावर से बनी हुई थी, है ना, फूलों से बनी हुई थी उनकी ड्रेसेस, उन फेरीज की, फेरीज परियों की। एंड दियर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके जो पंख थे, उनके जो पंख थे, विंग्स थे, वो किसके बने हुए थे? सनशाइन के, धूप के बने हुए थे, है ना। अभी विंग्स देखो बेटा, ये क्या है? देखो ये ऐसा आ गया। विंग्स किससे बना? विंग से, WING। विंग, विंग मानी एक पंख, और विंग्स मानी एक से ज्यादा पंख। ठीक है, सिर्फ एस, जैसे इसको एस लगा दोगे ना, जैसे एस लगा दोगे तो एक से ज्यादा पंख हो जाएंगे। फिर 3 4 5 6 बहुत करोड़ों तक कर दो आप, है ना, अरबों खरबों तक कर दो एस लगाने के बाद। अब देखो आगे, द मैजिक, MAGIC मैजिक गार्डन वाज क्वाइट दैट नाइट। तो जो मैजिक गार्डन था, दैट मानी उस नाइट, उस रात को, वाज क्वाइट, क्वाइट मानी शांत था एकदम, QUIET, क्वाइट, क्वाइट मानी शांत। मैं लिख देता हूँ, देखो QUIET, आधा क वा ई ट, क्वाइट मानी क्या है? शांत, शांत था उस रात को। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप, जो फ्लावर्स थे, बर्ड्स थे, वो सब सोए हुए थे, अस्लीप, सोए हुए थे। एंड ड्रीमिंग ऑफ, और सपना देख रहे थे, ड्रीम कर रहे थे। ड्रीम किसका? ऑफ द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मानी अगले, डे मानी दिन का, नेक्स्ट मानी अगले, डे मानी दिन, अगले दिन का वो क्या कर रहे थे? ड्रीम कर रहे थे। वैन, जब, द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब वो बच्चे जो हैं जब वापस दोबारा आएंगे, उसका वो सपना देख रहे थे सोते हुए। हाँ अगला दिन होगा, फिर बच्चे फिर वापस आएंगे, हमें पानी देंगे, फिर हम बात करेंगे, है ना। ये तो ये कहानी द फेरी गार्डन, एक कोई स्टोरी थी, है ना। फेरी गार्डन मतलब एक परियों वाला बगीचा, है ना। फेरी मानी परी, गार्डन में बगीचा। तो फेरी गार्डन मतलब एक परी जैसा बगीचा। ये किसने लिखी थी? मार्गारेट एच बोल्टन, मार्गारेट एच बोल्टन ने इसको लिखी थी। तो लोग स्माइल दो।
वाव, मूछें बनाओ, वाव। हाँ, लेकिन जो लड़की होगी बच्ची, वो कैसी मूछें बनाएगी? तो उसकी चोटी बना देते हैं। ओके, आप खुश? यस।